हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट। तो इसमें आज टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें कि हम लोग हिंदी का टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसमें टेस्ट यूपी पीसीएस के लिए भी कराए जा रहे हैं। तो अभी फॉर्म आया है, तो आप लोग फॉर्म भरना है तो भर दीजिए, और उसको टेस्ट को भी देखिए। बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप भी सम्मिलित होइए, उसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुढ़न, द्वेष, डाह या उत्कंठा। कौन सा नहीं है? तो यह उत्कंठा। तो देखिए, ये वो सभी हैं। कुढ़न है, द्वेष है, डाह है, ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द है। जबकि उत्कंठा जो है, ये शब्द इसका इच्छा का पर्यायवाची होता है, न कि ईर्ष्या का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वस्त्र का। ठीक है। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट, चीर, मयूर या वसन। तो देखिए, इसमें है आपका मयूख। जो है मयूख, ये आपका पर्यायवाची नहीं है। मयूख होता है पर्यायवाची किरण का। और बाकी पट, चीर और वसन जो है वस्त्र का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मयूख किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका है किरण का। ठीक है, किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का। देखिए फिर से आ गया ना किरण। तो तुषार है, रश्मि है, अंश, मरीचि। बताइए कौन सा है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुषार। तो तुषार जो है, ये होता है आपका ओस का पर्यायवाची। ठीक है। और बाकी अंशु, रश्मि, मरीचि ये लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव। ऑप्शन ए है परिजात, पारिजात, मधुसूदन, अरविंद या मनमथ। तो इसका हो जाएगा आपका मनमथ। ठीक है। तो इसमें मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। और जबकि परिजात होता है, ये जो पारिजात है, ये कल्पवृक्ष का है। और मधुसूदन, मधुसूदन होता है कृष्णा का। और अरविंद का होता है कमल पर्यायवाची। ठीक है। सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का व्योम, दृग, मंदाकिनी या अजीर। तो ये हो जाएगा व्योम। ठीक है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम। तो और दृग, यहाँ पे दृग आंख का होता है। और मंदाकिनी आकाशगंगा का होता है। और अजीर ये होता है आंगन का। ठीक है। सबका पर्यायवाची मिल गया। फिर से वो बता देता हूँ, दृग होता है आंख का। और मंदाकिनी होता है आकाशगंगा का। और अजीर होता है आंगन का। और व्योम होता है आकाश। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का नग, तुरंग, कृषाणु, अटवी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंग। तुरंग है घोड़ा का पर्यायवाची। तो इसमें और भी है, जैसे नग है, तो नग का पर्यायवाची, नग का होता है पर्वत। और कृषाणु, कृषाणु का पर्यायवाची अग्नि। एवं अटवी का पर्यायवाची होता है जंगल। ठीक है। सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? महीधर, मेरु, भूषण, तुंग। तो इसमें हो जाएगा ये भूषण जो है, ये सबसे भिन्न है। तो महीधुर, मेरु और तुरंग ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि भूषण का अर्थ गहना, आभूषण होता है। ठीक है, आभूषण। बाकी सब पर्वत के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में कैसे, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है? कह रहा है कि इसमें से एक ऐसा ऐसा है जिससे कि तीन एक ही पर्यायवाची है, लेकिन एक अलग है। कौन सा वो है? तो इसमें देखिए, सुक है, और कीर है, और सुआ है। ये तोता का पर्यायवाची होता है। तो बचा एक द्रुम। तो द्रुम जो है, ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुम। सबसे अलग है द्रुम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो समीर, मारुत, प्रभंजन, केतन। तो ये जो केतन है, ये सभी से भिन्न है। क्यों है भिन्न है? तो केतन होता है झंडा का पर्यायवाची। और बाकी समीर, मारुत और प्रभंजन, तो ये होता है आपका
पवन का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ओके, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। यश कृति है, मग असव, यमुना रवि रविसूत और वर्षा पावस। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो सी है ये सुमेलित नहीं है। तो यश कृति से सही है और मग आसव से सही है। ये जो वर्षा पासव पावस सही है और जो ये रवि सूत है ये यमुना का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प सी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही बताना है। हिंदी तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन वाक्य कैसे सही होते हैं? तो देखिए इसमें श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, वापस लौटे दोनों शब्द समानार्थक भाव को व्यक्त करते हैं, अतः यहाँ पर दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग पुनरुक्ति दोष होगा, मतलब दोबारा का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य में निकट संबंध, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, जीवन और साहित्य का पास का संबंध, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध। कौन सा को आंसर सही होगा? तो इसमें आंसर जो बी है ऑप्शन, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। इसके अतिरिक्त दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर पे हम लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह ऑप्शन बी जो है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये हो जाएगा सही। यहाँ पर वर्तनीगत दोष है, अनाधिकार के स्थान पर अनधिकार शुद्ध शब्द है। ठीक है, अनधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी या उत्कर्षता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सॉरी, विवर्त। देखिए विवर्त जो है शुद्ध है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, जैसे ज्योत्सना है तो ज्योत्सना ये हो जाएगा आपका आधा स, यहाँ पर हो जाएगा आधा स रहेगा, न कि पूरा स। ठीक है, और विरहणी में क्या गलत है? तो यह वीरहिड़ी होगा, वीरहिड़ी। ऑप्शन यहाँ से ऐसे करके ह पे लगेगा। ठीक है, और उत्कर्षता में क्या गलत है? तो ये होता है उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है विवर्त, ये सही लिखा है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है इसमें? निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, देदीप्यमान ये भी सही है, पौराणिक, पौराणिक गलत है। तो कैसे सही होगा? तो पौराणिक जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, पौराणिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 18 में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? स्वास्थ्य सही है, बुधवार सही है, उपलक्ष्य सही है, झज्जर, झज्जर देखिए ये जो है गलत लिखा है। झज्जर में ये जो ज है यहाँ पे हो जाएगा झ, देख लेता हूं मैं, झ आधा ज और फिर यहाँ पूरा झ और हो जाएगा र, झज्जर।
तो इस प्रकार ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, गलत था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, आपका प्रयत्न निष्फल गया। तीसरा है, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। और चौथा है, हिंदी राजभाषा है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, उनका प्रयत्न निष्फल गया, ये शुद्ध वाक्य है। जबकि अन्य विकल्पों का शुद्ध है, आप सचमुच भाग्यवान हैं, यहाँ मान नहीं होगा, वान होगा, भाग्यवान। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, न कि बसंत। और हिंदी राजभाषा है, तो हिंदी राजभाषा लिखेंगे, यहाँ पे 100 गलत लिखा है, ठीक है, देखिए मात्रा और ऐसे ये लिखा गया। राजभाषा का मतलब है भा, ऐसे भाग और सा, ये वाला सा, षटकोर सा वाला, ठीक है, राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है? चावल सही है, धुरंधर सही है, जंजीर सही है। ये आपका गंवार जो लिखा है ये गलत है। गवार को लिखते हैं गंवार, ऐसे गंवार बोलते हैं, ऊपर का चंद्र बिंदी रहेगा, गंवार पे चंद्र बिंदी रहेगा गंवार में, ठीक है, गवार नहीं होता है, गंवार होता है, गंवार। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है। एक विशेषण एक विशेष्य, दो विशेषण दो विशेष्य, दो विशेषण तीन विशेष्य, तीन विशेषण दो विशेष्य। क्या इसमें होंगे? तो ये हो जाएगा आपका दो विशेषण है और दो विशेष्य है। घरेलू और बहुत ज्यादा विशेषण है, गाय तथा दूध विशेष है। तो देखिए यहाँ पर घरेलू लिखा है ना, घरेलू ये हो जाएगा घरेलू, और बहुत ज्यादा ये हो जाएगा आपका विशेषण, और यहाँ पर गाय तथा दूध ये हो जाएंगे विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 40 सेर घी में विशेषण है, इसमें क्या है? निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्या इसमें आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण। तो 5 गज कालीन, 20 गज मलमल, 40 सेर घी इत्यादि निश्चित परिणाम बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन विशेषण शब्द है? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन या मानव। तो ये हो जाएगा मानव। मानव मनुष्य शब्द का विशेषण है, विशेष विशेषण। सिद्धि हो जाएगा, सिद्धि का हो जाएगा सिद्ध, और आकर्षण का हो जाएगा आकृष्ट, अध्ययन का हो जाएगा अतीत। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 3 विशेषण, 70 किलो, 20 किलो, 10 किलो, ये हो जाएंगे 3, ठीक है। 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो विशेषण हो गए 3। सुमेलित नहीं है कौन सा? विशेष से और विशेषण में। तो ये है आपके पंजाबी, पंजाब, ये पंजाबी गुणवाचक विशेषण है जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है, और बाकी सही है। सुंदरता सुंदर से है, क्रय कृत से है और स्वर्ण स्वर्णिम से है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म। तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, प्रेमी, ये विशेषण है। प्रेमी प्रेम शब्द का विशेषण रूप है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लोभी, सिद्धांत, सैंधव, नागरिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, सिद्धांत। सिद्धांत विशेष शब्द है, सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक होता है। नेक्स्ट है, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से कुछ मुख्य विशेषण। शेरू शर्मा जी कुत्ता पालतू, क्या है इसमें से विशेषण? तो ये हो जाएगा पालतू, जो है उक्त वाक्य में पालतू विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, 21वां में कौन सा विशेषण है? 21वां में, तो यह है क्रमवाचक। चौथा, 11वां इत्यादि क्रमवाचक विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? उठते अच्छे लोग कौन है? तो ये हो जाएगा उठ अच्छे, इसमें वाक्य में अच्छे विशेषण है जो लोग विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम बताना है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सुदीन, सुदीन का कुदीन इसमें लिखा हुआ है, तो सुदीन का दामिनी होता है, न कि कुदीन होता है। और असन का अनसन सही है, वरिष्ठ का कनिष्ठ सही है, अत का इति सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है इसमें? साहचर्य का अलगाव सही है, ग्रस्त का मुक्त सही है, और सगुण का निर्गुण होता है, न कि दुर्गुण होगा, निर्गुण होगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और अमर का मत सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेम क्वेश्चन है, विलोम कौन सा गलत है? आदृत का तिरस्कृत, औद्धत का विनित, उपमेय का उपमान होता है, न कि अनुपादेय होता है, और रिद्धि का विपन्न भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो उर्वर का उसर सही है, ईशान का नैगृत्य सही है, उन्मूलन का रोपण सही है, यथार्थ का होता है कल्पित या आदर्श, न कि आर्जव, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सेम क्वेश्चन है, कैसे विलोम कौन सा गलत है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, कृपण का उद्धार सही है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य सही है, गुड़ा का गुड़ीन सही है, उद्भव का होता है अवसान, न कि अनुदात, अवसान होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से वैसे ही क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है नहीं है विलोम? तो ये घातक है, रक्षक। झंकृत के लिखा है दृढ़, तो झंकृत का होता है निस्तबद्ध होता है, न कि दृढ़ होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी तुष्ट का रुष्ट होता है, दाखिल का खारिज होता है, तो ऑप्शन बी 36 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है असीम, असीम का विलोम शब्द क्या होता है? समीम होता है, किसमें है? समीम होता है, ऑप्शन सी। ससीम, समीम नहीं, ससीम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, आकीर्ण का लिखा है इसमें साकीर्ण लिखा है, और क्रोध का क्षमा लिखा है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। देखिए, गृहीत शब्द का विलोम व्यक्त होता है, और गुरुत्व का शब्द का विलोम लघुत्व होता है, आकीर्ण शब्द का विलोम साकीर्ण होता है, साकीर्ण यहाँ सॉरी साकीर्ण नहीं, विकीर्ण होता है, विकीर्ण, यहाँ पे विकीर्ण हो जाएगा। चलिए, ये माउस है तो माउस से नहीं लिख पा रहा, विकीर्ण वकीर्ण लिख जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शुद्ध शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जित, अर्जित शब्द का विलोम अनर्जित होता है, न कि उपलब्ध होता है, अनर्जित होगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अदोष का दोष सदोष है, अवेक्षा का अनवेक्षा है, आलोक का तिमिर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम तो यह होता है आरोपण या रोपण, आरोपण या रोपण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, तो ये हो जाएगा आपका उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मतलब होता है खाने से बचा हुआ भोजन, तो बाकी का भी देख लीजिए। बुभुक्षा, बुभुक्षा मतलब होता है खाने की इच्छा, और पिष्ट पेषण से मतलब होता है कही हुई बात को बार बार कहना, और निसंग का मतलब होता है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द बताइए, कौन सा होगा? तो ये होगा स्ट्रेड, ये होता है जो स्त्री के वशीभूत। और तो और देखिए, असूर्य स्पर्शया क्या होता है? ये होता है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। प्रियदर्शी क्या है? प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। समदर्शी, ये जो सबको समान भाव से देखे। सबका हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 43 है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, 15 दिन में एक बार, तो ये होता है मासिक। और भी इसमें है, जैसे कि पाक्षिक है, तो पाक्षिक होता है 15 दिन में एक बार होने वाला, सॉरी इसमें 15 दिन में एक बार होने वाला एक शब्द है, कौन सा है इसमें? ये होता है आपका 15 दिन में एक बार जो हो रहा है, तो ये होता है पाक्षिक होता है, ठीक है।
और मासिक जो होगा, मासिक होगा आपका माह में जो एक बार होता है। और इसमें त्रैमासिक, तो त्रैमासिक होता है 3 माह में। अर्धवार्षिक या 6 माही, तो ये होता है आपका 6 महीने में जो होता है, ये 15 नहीं। पाक्षिक यही ये 15 हटा देंगे, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। दो लोग दो लोगों के बीच की परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है कथित, कथोपकथन, कनीन या किंवदंती। तो ये हो जाएगा आपका कथोपकथन। कथोपकथन जो है दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत होती है। और कथित, और कथित, कथित मतलब होता है जो कहा गया हो। और कानीन, कानीन मतलब जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। और किंवदंती, किंवदंती मतलब जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो, इसके लिए होता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा काकबंध्या। कृत, कृत को क्या बोलते हैं? जिसे खरीद लिया गया हो। कुच्छी भर, कुच्छी भर को बोलते हैं केवल पेट भरने वाला। बंध्या वही स्त्री होती है जो संतान न पैदा किया हो। इसका सर्च करिएगा, नहीं पता है मुझे, लेकिन कांकाबद्ध का होता है जो स्त्री का संतान एक हुआ हो, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द बताइए। जिसके सर पर बाल ना उगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खलवाट, जिसके सर पे बाल ना उगे। खेचर, खेचर को बोलते हैं जो नभ में चलता है। गुरुग्न, गुरुग्न को बोलते हैं गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। चंपू को बोलते हैं गद्य पद्य मिश्रित काव्य। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अनुश्रुति, तो अनुश्रुति के लिए एक वाक्य है आपका परंपरा से सुना हुआ। और जो सुनने योग्य हो उसको बोलते हैं श्रव्य। और जो कानों को सुनने में कटु लगे उसको बोलते हैं कर्ण कटु। और सुनकर भी सुनने का नाटक करना, इसको बोलते हैं अनसुना। ये तो याद ही होगा, अनसुना कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, क्या है वो? तो यह है सदावर्त। स्वदेश क्या होता है? स्वदेश होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। सदावर्त तो जानी गए, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। और त्रियामा, ये रात्रि का तीसरा पहर होता है। और समष्टि मूलक, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण समाज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 49 है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है वर्धमान, मध्यक, रूपक या यथाशक्ति। तो ये हो जाएगा आपका रूपक। रूपक है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। वर्धमान क्या होता है? जो बढ़ रहा हो। मद्दक, जो शराब का आदि हो। यथाशक्ति, जो अपनी शक्ति भर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। रिक्त शब्द के लिए वाक्य। रिक्त, तो ये होता है उत्तराधिकार से मिली जायदाद को बोलते हैं रिक्त। लिप्सा क्या होता है? तो लिप्सा के बारे में होता है कुछ लाभ पाने की चाह। किसमें? कुछ लाभ पाने की चाह को क्या बोलते हैं? लिप्सा। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा को रखने वाले को बोलते हैं युयुत्सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है इसमें। अक्षर, आंसू, गोस्वामी या यमुना। ये हो जाएगा आंसू, तद्भव है। देखिए ऊपर आ की मात्रा लगा है ना, ये हो जाएगा तद्भव। और ये छ है, ये आधा स है, और यहाँ पर यह है, तो ये हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा, का, शब्द, रोम। तो यह हो जाएगा सॉरी, यह हो जाएगा आपका बच्चा। बच्चा जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। और इसका तत्सम होता है वत्स। इसी प्रकार शब्द का तद्भव शब्द तथा रोम का तद्भव रोवा, और कास का तत्सम इसका तद्भव हो जाएगा खांसी। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से गलत युग्मों को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है। करंदा का करमर्द, खिचड़ी का क्रीसर, गठना का ग्रंथन, और चमगादड़ का चत्वर। चमगादड़ का चत्वर लिखा है, तो ये जो है गलत है।
चमगादड़ का तद्भव शब्द तत्सम चर्म चटक होता है, न कि चत्वर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तद्भव से तत्सम बने सभी ये शब्द युग्म चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन इसमें ए है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता है, ऑप्शन ए। तो तद्भव से तत्सम बना सही शब्द पुरुषार्थ से पुरुषार्थ है, जबकि अन्य विकल्पों में सही विकल्प शब्द है, जैसे है भतीजा। भतीजा का होता है आपका भारतीज्य, भ्रातृज्य होता है, भ्रातृज्य, यहाँ पे नीचे से रहेगा ऐसे। और खटिया, खटिया का ये होता है खाट या खटवा होता है, खटिया नहीं होगा यहाँ पर, खाट होगा। और सज्जा, सज्जापन, सज्जापन का होता है सजना, सजाना होता है, सजाना, न कि सजना, सज्जा होगा, ठीक है, सजाना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस, अग्नि। तो इसमें आपका हो जाएगा केस। केस जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम केस होता है, जबकि आशीष, कार्य तथा अग्नि तत्सम शब्द, इसके आशीष, आशीष का हो जाएगा आशीष, और कार्य का हो जाएगा काज, और अग्नि का हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा आग। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गलत सॉरी गलत युग्म को पहचानिए, तद्भव और तत्सम। तो यहाँ पर है फिटकरी का स्फटिक सही है, पल्ला का पल्लव सही है, नींबू का होता है निम्बुक, निम्बुक यहाँ से अगर ऐसे रहेगा निम्बुक तब सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और तलवार का तखारी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? तत्सम इसमें नहीं बताना है। तो स्फूर्ति, तड़ाक, त्योहार या दीपावली। तो त्योहार जो है नहीं है। त्योहार का तद्भव शब्द जिसका तत्सम तिथिवार होता है, जबकि तड़ाक स्फूर्ति और दिवाली तद्भव का रूप क्रमशः तालाब, फूर्ति और दिवाली होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो ये हो जाएगा चौथा का चतुर्थ, ये यही गलत है। इस यहाँ पे होगा चौथा का चतुर्थ जो है ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी इतना का ईयत जो है, इतना का ईयत और 68 का अष्टजिष्ट, अष्टाजिष्ट होता है, अष्टाजिष्ट। और 31 जो है वो उसको लिखते हैं एकत्रिंतस, एक होगा, न कि एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ठीक है। और इतना जो है, इतना का होता है ईयत, ऊपर का ये बड़ी का मात्रा मिटा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? चिड़िया, चटर्क, पुराना, पुराण। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, पुराना पुराण। क्यों गलत है बाकी? तो देखिए चिड़िया का होता है चटक, तो ऊपर का कर आधा उड़नता जो रहा है वो नहीं रहेगा। और पनही का उपाहान होता है, उपाहान, यहाँ पर ऊ भी लगा रहेगा, उपाहान, ठीक है। और मौसी का, तो मौसी का होता है म्रात, लिख देता हूं मैं, म्रात स्वसा, म्रात स्वसा को मौसी का बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह है आपका विसरना, बाकी गुंठन, कटाह, विरिक्त नहीं है। तो तद्भव रीता होता है तथा कटाह का तद्भव कड़ाह होता है। देखिए कटाह का तद्भव इसका होता है कड़ाह, ठीक है। और रिक्त का, तो रिक्त का होता है आपका रीता, तत्सम। और यहाँ पे गुंठन का होगा, गुंठन का आपका हो जाएगा घूंघट, ठीक है। तो इस प्रकार सभी का हो गया। विरसना, विरसना का तद्भव ये सही है, विरसना का विस्मृति हो जाएगा, और गुंठन का घूंघट हो जाएगा, रिक्त का रीता हो जाएगा, कटा का कड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इससे 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ROARE की तैयारी कर ही रहे हैं तो उसका टेस्ट
GS1 का भी चल रहा है तो उसको भी देखिए, और PCS का फॉर्म आ गया यूपी PCS का, तो यूपी PCS का फॉर्म आ गया तो उसको अगर आपको भरना चाहे तो भर लीजिए। तो अगर फॉर्म भरेंगे तो टेस्ट देना है, टेस्ट हम लोग के चैनल पे चलाया जा रहा है, तो देखिए सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उसका फ़ायदा लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।